डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संगठक महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के स्नातकोत्तर प्रसूति तंत्र व स्त्री रोग विभाग एवं KAGOF के संयुक्त तत्वावधान में गर्भोपक्रम 2024 राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हमदर्द यूनिवर्सिटी बांग्लादेश के कुलपति फारूकी उस जमान व आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की उपस्थिति में हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि फारूकी उस जमान ने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों के सहयोग से मातृ व शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण किया जा सकता है तथा मातृ व शिशु के स्वास्थ्य संवर्धन में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम के अध्यक्ष कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि किसी भी संगोष्ठी की सफलता तभी संभव है जब उसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। समाज के उत्थान में महिलाओं की भूमिका अहम है। Actually, the last months we are here Komarkan. बहुत अच्छा हुआ वो प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम। उसमें MU होने वाला था, that is MU in between the Hamdard University Bangladesh and Rajasthan Ayurveda University Jodhpur. Especially thanks to our honorable VC sir, that is Prajapati sir, and his team also. There is a good organizations and for his dynamic guidance, like Prajapati sir is running very well in the case, and we are going for him from this from Bangladesh, from the Institute of Pediatric Medicine, and Dr. Sarvapalli Radhakrishnan at Rajasthan Ayurveda University, Jaipur. And we are thankful to all of you also, especially media also, because they are broadcasting the news regarding the seminars, international seminar last month I have seen. And thank you all of you, and especially our honorable Vice Chancellor and also the founder of this university, Dr. Hakim Mohammad Yusuf Bhuiya, and his team and teachers, and my Vice Chancellor, Dr. Farooq Jaman Choudhury. And again, thankful to all of you and all of your team. Thank you very much again, and thank you also Guruji. First of all, I would like to thank the organizers for this event, for inviting me here. And this is a very prime need. The topic they choose for this seminar is very important, especially for this region. I have come here from Bangladesh, Hamdard University of Bangladesh, to attend the seminar and to sign a memorandum of understanding between our two institutions. I think this is the first step of our cooperation will be extended further, and I hope the success of this seminar and the output of this seminar will be valuable for our society. Thank you so much. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आज 2 और 3 दिन का 2 दिवसीय गर्भोपक्रम पे एक नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार का आयोजन स्टार्ट हो गया है। और इस सेमिनार के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे गर्भणी परिचर्या में, मासानुमासिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देशों में इस तरह के बहुत सारे प्रोटोकॉल बने हुए हैं, लोग बना रहे हैं स्टैंडर्ड, लेकिन उनका कहीं स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। हमारे आयुष डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कि आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी सभी में इस तरह का वर्णन मिलता है। हमारे सिविलाइजेशन में भी इस तरह की बातें कही जाती हैं, हमारे दादी नानी के नुस्खों में भी इस तरह की बातें आती हैं, खान पान, रहन सहन सभी के बारे में बात की गई है। ऑब्जेक्ट ये है कि सुप्रज हमारी जो अगले आने वाली जनरेशन है वो बुद्धिमान हो, सकुशल हो और हेल्दी हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे देश से लगभग सभी राज्यों से रिप्रेजेंटेशन हुआ है। इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने में हमारे आंचल प्रसूता, हमारा जो राज्य सरकार का प्रोविजन वो है, और हमारे KOF कासपी आयुर्वेद गायनकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फाउंडेशन की तरफ से भी इसमें ज्वाइंटली इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। आज इसी के साथ साथ हमारा
एक MOU भी साइन होने जा रहा है जो हम बांग्लादेश के साथ करने जा रहे हैं। हमारे VC साहब वहाँ से आ गए हैं और ये MOU साइन होना था हमारे कुमार कांड में ही, लेकिन ये डिले हुआ क्योंकि थोड़ी अप्रूवल में देर हुई, इस वजह से इसको हम इस समय कर रहे हैं, जिससे कि हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं उनके यहाँ जो परंपराएं हैं आपस में मिलकर हम उनका साइंटिफिक एवेल्यूएशन कर कुछ अच्छे से अच्छा हम अपने समाज को दे सकें। आज की सेमिनार की बात करें तो इस सेमिनार से क्या निकल के आएगा नया? गर्भणी परिचर्या में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आज हमको सोचना पड़ता है। देखिए हम कई बार हम देखे हैं जो पहले भी ज़माने में राजा महाराजा होते थे उनके बहुत ज़्यादा संतति नहीं होती थी, 1-2 संतति होती थी, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। जहाँ संख्या बढ़ती चली जाती वहाँ क्वालिटी घटती चली जाती। तो इसको ध्यान में रख के आगे का प्लान हमारे लिए कि प्लान करना है हमको, हमारी संतति कैसी हो, अभिमन्यु जैसा बनाना है या किसी और की तरह से बनाना है, ये सोचना जरूरी है हमारे लिए। इसलिए प्लान्ड वे में हमारी संतति के बारे में क्या क्या अच्छा है, आगे जनरेशन में हम कितना ज़्यादा उसको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप आज इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। अगर हमको अपने आप को अच्छा रखना है, सर्वाइव कराना है, तो इसमें हमको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत सारी सिविलाइजेशन में जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान के, अपने भारत की बात करें तो प्राचीन सभ्यताओं में बहुत जगह पर इस तरह का डिस्क्रिप्शन आया है और उनको सबको एक जगह इकट्ठा करना और उनको SOP स्टैंडर्डाइजेशन करना उनका और उसको हमारे पब्लिक को देना, दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेमिनार।